गुड आफ्टरनून जैन बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पर स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं आपको स्पीड टेस्ट 5 का जो मैंने पीडीएफ आपको दिया था डाउनलोड करने के लिए, उसके मैं आज उत्तरों को एक एक करके समझा के बताने जा रहा हूं। बच्चों देखिए, आपको पता है कि मैं NMMS की तैयारी करा रहा हूँ, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप। लेकिन कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, भी देखिए यूपी प्रदेश में पेट होने वाला है, उसके लिए लेखपाल भर्ती हो या कोई भी अन्य IAS की परीक्षा हो, PCS की परीक्षा हो, हर एक एग्जाम के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो आपकी तैयारी बच्चों अभी से इन बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हो रही है, तो आप इसको अभी से ध्यान से पढ़िए। ठीक है, और बच्चों देखिए, जो अगर आप आंसर की देखते मैं आंसर की से डाल दूंगा। ठीक है, कल हो सकता है कल डाल दूं। तो आंसर की आने से क्या है कि आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, फिर आप रटने लगेंगे, और मेरा प्रयास होता है चीज़ों को समझाने का। ठीक है, तो आइए प्रश्नों को स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 91, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? कुत्ता, नेवला, बैल की केचुआ। देखिए केचुआ जो है ज़मीन में रहता है और ज़मीन की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, और उपजाऊ बनाने से क्या होता है, किसान की उपज बढ़ेगी, इसलिए इसे केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। मित्र में तो देखिए कुत्ता भी है, रखवाली भी करता है, लेकिन मित्र किसान का क्या मुख्य काम है? किसान का मुख्य काम खेती करना है, तो खेती में ये सहायक होता है बच्चों। ठीक है, रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशन के बढ़ते प्रयोग से वायुमंडल में किस गैस की वृद्धि के कारण ओजोन परत का निरंतर क्षरण हो रहा है? यह है बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। याद रखिए, कई बार मैंने बताया हुआ है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन का कोई रोल इसमें नहीं है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही रेफ्रिजरेटर में पाया जाता है। पाई के मान की खोज किसने की थी? तो ये की थी आर्यभट्ट ने। ठीक है, हमारे भारतीय गणितज्ञ हैं आर्यभट्ट जी, उन्होंने पाई की खोज की थी। नंबर 94, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी बच्चों। ठीक है, अब देखिए 95 है, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल आदि किसके नाम हैं? तो ये बच्चों हैं मिसाइल के नाम है। ये मिसाइल हैं जो कि दागी जाती हैं दुश्मन देशों के ऊपर। भारत के प्रथम शैक्षणिक उपग्रह एडुसैट को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था? तो ये है बच्चों GSLV F1, याद रखिएगा GSLV F1। फिर है भारत के प्रथम चालक रहित विमान का नाम बताइए? तो ये बच्चों है आपका लक्ष्य। फिर है पदार्थ के निर्माण की इकाई क्या है? ठीक है, ये है बच्चों परमाणु, एटम, आपको पता है। नंबर 99 है, चुंबक निम्न में से किस वस्तु को कौन अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है? ठीक है, तो भाई लकड़ी को आकर्षित नहीं करेगा, लोहे को करेगा, निकल को करेगा, कोबाल्ट को करेगा। तो ये तीनों को अलग से आप याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसको भी समझना बहुत जरूरी है बच्चों। फिर है पौधे के किस भाग से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं? यह है बच्चों तने से। 101 है, सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो कई बच्चे सोडा वाटर आप लोग देखे होंगे, पिया भी जाता है, डॉक्टर रेकमेंड भी कभी कभी करते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो जिनको अत्यधिक गैस बनती है तो उनके लिए है बच्चों। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 102 देखें। घरों में प्रायः दही को मथनी से फेंटकर मक्खन और छाछ को पृथक करने में कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? अब तो देखिए मिक्सी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो मथनी है अभी भी इस्तेमाल होती है। ये बच्चों उत्तर है इसका अपकेंद्रण विधि। नंबर 3 है, रंगों में पाए जाने वाले विभिन्न अवयवों को पृथक करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर है बच्चों क्रोमेटोग्राफी विधि। किसी अन्य विधि से नहीं हुआ तो बच्चों क्रोमेटोग्राफी से अवश्य होगा। ठीक है, 104 है, गोल्ड का तत्व का लैटिन नाम बताइए। गोल्ड को लैटिन में क्या कहते हैं? अर्जेंटम। ठीक है, 104 का है 1। 105 है, चूने का पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? चूने का पानी का बच्चों रासायनिक सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, और ये बनता कैसे है? कैल्शियम कार्बोनेट जब होता है, चूना होता है, इसको पानी के साथ जब मिला लिया जाता है H2O के साथ, तब जाके ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है बच्चों। ठीक है, इसके पीछे ये केमिस्ट्री है। फिर 106, दही का खट्टापन किस अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये बच्चों पता है आपको, ये है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न ने किया था। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध बच्चों मत्स्य उत्पादन से है, और दूध का आपको पता है सफ़ेद क्रांति है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। ये है बच्चों यूरी गागरिन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी?
तो ये बच्चों जेम्स चैडविक ने की थी। मानव निर्मित रेशा नहीं है, तो नहीं है पूछ रहा है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा रेशम जो है मानव निर्मित नहीं है ये, क्योंकि सेलुलोज से डायरेक्ट इस्तेमाल होता है। बाकी नायलॉन, पॉलिस्टर और टेरिलिन ये मानव निर्मित हैं। फिर है कार एवं ट्रक की खिड़कियों में किस प्रकार के प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है? यह है बच्चों एक्रिलिक। एक्रिलिक प्लास्टिक का इस्तेमाल इनमें किया जाता है। फिर है पैकिंग संचयन सेल के केस बनाने में किस प्रकार की प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है? तो यह है बच्चों स्टाइरोन, थर्माकोल। जिंक धातु के अयस्क का नाम बताइए। तो जिंक जो धातु जिससे निकाला जाता है बच्चों वो है आपका कैलामाइन। फिर है सामान्य ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था अपवाद स्वरूप में पाई जाती है? तो ये है बच्चों पारा। मरकरी जो है हमारा Hg, इसको Hg केमिकल फॉर्म है इसका, ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं आपको पता है? इसका इस्तेमाल हम लोग थर्मामीटर में करते हैं। ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? गंधक का अम्ल नाम से जाना जाता है। फिर है 117 आपके सामने। मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील किस धातु से मिलकर नहीं बनी है? तो एक मैंने बताया था केंटिन से बनी है, तो टिन से मिलकर नहीं बनी, बाकी इसमें निकल, क्रोमियम और लोहा होता है। चूना का रासायनिक सूत्र अभी जस्ट मैंने बताया था कि चूना पानी कैसे बनता है। ठीक है, तो उसका रासायनिक सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ का नाम बताइए। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ बच्चों हीरा है। फिर 120 परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर उस पर क्या असर पड़ेगा? तो बच्चों ऋण आवेश आ जाएगा। ठीक है, अलग से। अब देखिए आघात वर्धनीयता का गुण सबसे कम किस में है? ठीक है, तो सबसे कम बच्चों जिंक में है, और ये सबको पीट के चादर के रूप में चेंज किया जा सकता है। फिर है वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा क्या कहलाता है? ये बच्चों पिग आयरन कहलाता है। अब है विषाणु बने होते हैं, जो विषाणु हैं वायरस हैं वो बने होते हैं बच्चों प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल दोनों से, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? उपरोक्त दोनों। 124 है वर्तमान में किस वायरस का संक्रमण पूरे विश्व में फैला हुआ है? सभी लोग जानते हैं कि इस समय विश्व में कोरोना का फैला हुआ है। तो ये देखिए ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग कई बच्चों को नहीं पता है कि कोरोना जो है वायरस का ही के कारण हो रहा है। नंबर 25 है विषाणु की खोज किया था। तो विषाणु को खोज बच्चों दामित्री एनोनोव्स्की ने की थी। 126 है आपके सामने आग की खोज। अब बच्चों देखिए यहाँ से आपका सामाजिक अध्ययन शुरू हो रहा है। सामाजिक अध्ययन का मैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।